हरे कृष्णा। स्वागत है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा और विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः माताओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती है। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका, पोषण करने वाली है। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती है। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। आशा करती हूँ आप लोग श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने लगे और स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्णमाली नवयवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल कर अपने मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखकर उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी है? तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिवजी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मों के अनुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग करके मेरी स्वयं पूजन करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र ही जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। सो अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यह सुवर्त नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपनी संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आए। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हरषष्ठ और यह व्रत हल षष्ठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाता है। संतान की दीर्घायु की कामना से रखा जाने वाला व्रत, जिसे कि अलग अलग प्रदेशों में कमर षष्ठ, हरषष्ठ, लीलय षष्ठ, चंदन षष्ठ, हल षष्ठी व्रत आदि के नामों से जाना जाता है। उसकी बहुत सी कथाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। हल षष्ठी माता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। पहली कथा इस प्रकार से है। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर बहन बेनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, तो देव ऋषि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी, तो नारद ने पुरातन कथा कहना आरंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया।
उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हैं पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकारे करके सुखपूर्वक निवास करने लगे। जय हो हलषष्ठी माता। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहनी शुरू की कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सोत के बच्चों को देखकर हमेशा सोतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सोत की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सोच की कई बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। इति हलषष्ठी व्रत कथा द्वितीय अध्याय। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहनी आरंभ की कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ यानी कि पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिए की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय उपरांत मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य को लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में उनकी साधु से भेंट हुई तो साधु से उन्होंने अपनी व्यथा कह सुनाई। किंतु जब वहाँ बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया की सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए।
समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के अनुसार गीला कपड़ा अपने पुत्र को लगाया और माता की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई और बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। इति हलषष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरण उपरांत शोक संतप्त है और अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय के विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु और शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्रह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले लिया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता वही खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत कर रही है। यह सब उसी व्रत। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा और यह वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान पूछी तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के जंगल से छूटकर खेलते हुए नगर को आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुए। इति हलषष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुशपलाश नाम व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। जय हो षष्ठी माता की।